स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था। अविकारी शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़ा था। आज हम संबंध बोधक पढ़ेंगे। क्रिया अविकारी शब्द का दूसरा भेद आज हम इसका अध्ययन करेंगे, संबंध बोधक। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपकी उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया है, घर के सामने मंदिर है। किसके सामने? घर के सामने मंदिर है। लाल किले के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संबंध बोधक कहते किसे हैं। संबंध बोधक की परिभाषा क्या होती है, संबंध बोधक का तात्पर्य क्या होता है। कुछ भी बोलिए, संबंध बोधक क्या होता है ये हम सबसे पहले जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसके संबंध को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? संबंध बोधक शब्द करते हैं। एक बात विशेष रूप से आप स्पष्ट कर लीजिए, शब्द यही शब्द क्रिया में प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्रिया विशेषण में प्रयोग होते हैं। जैसे आगे देखिए, जो क्रिया हो रही है उसमें कहा गया आगे देखिए, तो ये क्या होगा? स्थान बता रहा है कि आपको किधर देखना, आगे देखना है। तो जिसके आगे के नहीं लगा होगा, यानी के नहीं लगा होगा, तो वो क्या होंगे? जैसे आगे देखिए, पीछे मत मुड़िए, तो ये क्या होंगे? पीछे और आगे, ये क्या कहलाएंगे? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगी। ये आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में पीछे आगे इस तरीके से लिखा होगा, पीछे मत मुड़िए। ये दोनों वाक्य किस में आएंगे? इसमें पीछे ये क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन अगर इसके होता है के आगे लगा होता तो ये संबंध बोधक में आते। खाली आगे लिखा है तो ये किसके अंतर्गत जाएंगे? क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। अगर वो होगा के आगे और इससे पहले संज्ञा या सर्वनाम दिया है तो ये किसके अंतर्गत जाएंगे? ये संबंध बोधक के आगे। सिर्फ आपको ये स्पष्ट रूप से आगे लिखा है आगे देखिए, और इससे पहले के नहीं लगा, यह संज्ञा सर्वनाम नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत जाएंगे? ये क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। और अगर लिखा है कि जैसे लाल बत्ती के आगे देखिए, लाल बत्ती के आगे देखिए, तो के आगे ये किस में जाएंगे? संबंध बोधक में जाएंगे। ये स्पष्ट हो गया। आगे खाली आगे का प्रयोग है, आगे शब्द का प्रयोग है, तो ये क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। के आगे अगर लिखा है तो ये किस में आएंगे? संबंध बोधक में आएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संबंध बोधक के 10 भेद होते हैं। संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। जैसे कालवाचक, यानी ये काल को बताएंगे, के पश्चात, के पहले, के बाद। स्थानवाचक, के आगे, के पीछे, के नीचे, के स्थान को बताएंगे। जैसे यहाँ आगे है तो ये किस में चला गया? क्रिया में। और ये स्थानवाचक संबंध बोधक के आगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। दिशावाचक, के चारों ओर, की तरफ, की ओर। हेतुवाचक, के लिए, कि मैं राम के लिए तोहफा लाया। सूरज का उजाला। आगे देखते हैं। विरोधवाचक, विरोधवाचक, के खिलाफ, के विपरीत, के विरुद्ध। भारत के विरुद्ध अंग्रेजों ने हथियार उठाए। समानतावाचक, के समान, के बराबर, के तुल्य। कारणवाचक, के मारे, के कारण। साधनवाचक, के सहारे, के जरिए, के द्वारा। सहचरवाचक, के संग, मैं राम के संग विद्यालय जाऊंगा। सहचर मतलब साथ में चलने वाला ना, के संग, के साथ। तुलनावाचक, यानी की अपेक्षा, के आगे।
ठीक। अब हम आपको संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट करेंगे जो विशेषण बताया गया है। जैसे कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों की तरह होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो वे संबंध बोधक होते हैं, किंतु जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये अंतर है संबंध बोधक में और क्रिया विशेषण में। ये अंतर है कि अविकारी शब्द तो एक ही हैं। जैसे यहाँ पर है गाय बाहर खड़ी है और गाय घर के बाहर गाय खड़ी है। एक उदाहरण है गाय बाहर खड़ी है, दूसरा उदाहरण है घर के बाहर खड़ी है ना। गाय घर के बाहर गाय खड़ी है। अब आप देखिए कि इसमें शब्द एक ही है, बाहर बाहर शब्द एक ही है। जैसे उन्होंने कहा कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों तरह प्रयोग किए जाते हैं, दोनों में एक से प्रयोग होते हैं, लेकिन जब वे सर्वनाम और संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो संबंध बोधक होते हैं, और जब क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे क्या होते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक। जैसे गाय बाहर खड़ी है, ठीक। तो गाय बाहर खड़ी है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका क्रिया विशेषण। खड़ी है पर बाहर खड़ी है। लेकिन घर के बाहर गाय खड़ी है तो ये आपका होगा संबंध बोधक, ठीक। अब हम अगली वीडियो में विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक का अध्ययन करेंगे।